नोबेल प्राइज़ विनर डैनियल केमेन ने कहा था कि इंसान को 10,000 जीतने की जितनी खुशी होती है उससे दोगुना गम 10,000 लॉस करने में होती है। आज की ट्रेडिंग स्टोरी हमें पुणे से अमित ने भेजी है। प्राइवेसी के लिए मैंने नाम चेंज किया है। उनकी एज 34 ईयर्स है और उनकी एक 6 साल की बेटी है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। देखेंगे कि आज कैसे जो उन्होंने अपनी 6 साल की बेटी के लिए जो फ्यूचर के लिए फंड्स को इकट्ठा करा था, जो इमरजेंसी फंड्स उन्हें रखे थे, कैसे उन्होंने ट्रेडिंग में लॉस की और इस वजह से उनको क्या क्या प्रोफेशनल प्लस पर्सनल लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब वो हमारे पास आए थे हमने कोई उनको नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, कोई सीक्रेट इंडिकेटर, कोई टिप्स कुछ नहीं दी। हमने बस उनके माइंडसेट को चेंज करा, उनके साइकोलॉजी को चेंज करा, उनके जो सिस्टम्स थे, उनकी जो डे टू डे रूटीन थी, उनकी जो आइडेंटिटी थी, हमने उसको कंप्लीट 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म किया। ये एक रात में नहीं हुआ, धीरे धीरे डे बाय डे स्टेप वाइज हमने उनको चेंजेस के लिए तैयार किया। चलिए अमित की ईमेल की तरफ चलते हैं और उसको मैं वैसे ही पढ़ूंगा जैसे उन्होंने लिखा था। हेलो सर, मेरा नाम अमित है। मैं पिछले 4 साल से सॉफ्टवेयर फील्ड में हूँ और पिछले 1.5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। मुझे ट्रेडिंग की वजह से काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है और अब इसका इफ़ेक्ट मेरी हेल्थ और मेरे घर पे भी आने लगा है। मेरी वाइफ को लगता है कि मैं ऑफिस के काम की वजह से टेंशन में हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं ट्रेडिंग का प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर पा रहा। मैं कोई बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, मैंने कोई करोड़ों नहीं खो दिए हैं, लेकिन जितना भी खोया है वो मेरी सेविंग्स थी जो मैंने अपनी बेटी के फ्यूचर और घर के इमरजेंसी फ़ंड के लिए रखी थी। मुझे आपसे कोई हेल्पलाइन या कोई पैसा नहीं चाहिए, बस लग रहा था कि अगर किसी को बताया नहीं तो मैं अंदर से फट जाऊंगा। यहाँ 1 मिनट रुकते हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की, अमित ने अपनी ईमेल की शुरुआत कैसे की? उन्होंने किसी फैंसी लॉस के नंबर से ईमेल की शुरुआत नहीं करी। उन्होंने क्या कहा? अगर मैंने किसी को बताया नहीं तो मैं अंदर से फट जाऊंगा। ये जो आइसोलेशन है ना, यानी कि लॉस को अकेले में झेलना, ये एक ट्रेडर की डिस्ट्रक्शन की पहली सीढ़ी होती है। जब आप अपने लॉस को अपनी फैमिली, अपने दोस्तों से छुपाने लगते हो तो आप अंदर से एक प्रेशर कुकर बन जाते हो। अब देखते हैं अमित इस सिचुएशन तक पहुँचे कैसे। सर मैंने ट्रेडिंग साल 2024 के शुरुआत में स्टार्ट की थी। ऑफिस में सभी लोग एफएनओ और स्टॉक्स की बात करते थे। मुझे लगा कि अगर मंथली 20-30 हज़ार एक्स्ट्रा बन जाए तो ईएमआई थोड़ी हल्की हो जाएगी और सेविंग्स अच्छी हो जाएगी। शुरुआत में मैंने 50,000 रुपये से स्टार्ट किया था। स्विंग ट्रेडिंग करता था। पहले 2 महीने में मुझे लगभग 10,000 का प्रॉफिट हुआ। मुझे लगा ये तो बहुत सिंपल है, एनालिटिकल माइंड है मेरा, सॉफ्टवेयर में लॉजिक पर काम करता हूँ, तो मुझे लगता था मार्केट भी लॉजिक से ही चलता है। यहाँ पर ट्रेडर के दिमाग का सबसे पहला और सबसे खतरनाक ट्रैप एक्टिवेट होता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं बिगिनर्स लक या फिर आउटकम बायस। जब कोई इंसान पहली बार मार्केट में प्रॉफिट करता है तो उसका दिमाग उस प्रॉफिट को अपना स्किल मान लेता है, जबकि वो सिर्फ एक लक या फिर एक फेवरेबल मार्केट कंडीशन होती है। और सबसे बड़ी गड़बड़ पता कहाँ हुई? सबसे बड़ी गड़बड़ हुई कि अमित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर में कोड काम करता है, तो उन्होंने सोचा कि मार्केट भी एक कोड की तरह काम करता है। लेकिन कोई मार्केट कोड नहीं है, मार्केट एक सिस्टम है। यहाँ पे आपकी एनालिसिस 100% सही होने के बाद भी आप अपना पैसा खो सकते हो। जब एक लॉजिकल इंसान मार्केट में आता है तो वो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और यही कंट्रोल करने की जो चाहत होती है वो उसकी बर्बादी की पहली शुरुआत होती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सर जब 50,000 पे प्रॉफिट होने लगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मैंने सोचा कि जब 50,000 पे 10,000 बन सकते हैं तो 5 लाख पर तो 1 लाख बनेंगे। ये तो मेरी आधी सैलरी के बराबर है। मैंने अपनी एफडी तुड़वाई, 5 लाख रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में डाले और इसी टाइम मैंने स्विंग ट्रेडिंग को छोड़कर बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग शुरू कर दी, क्योंकि टेलीग्राम और यूट्यूब पर सब लोग कह रहे थे कि ऑप्शन में ही असली पैसा है। जब तक आपके पास 50,000 रुपये थे आप अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने अपने कैपिटल को 10 गुना बढ़ा दिया बिना अपने रिस्क कैपेसिटी को समझे, आपकी साइकोलॉजी का बैलेंस ही बिगड़ गया। 50,000 पे 1,000 का प्रॉफिट या लॉस देखना आसान है, लेकिन 5 लाख पे 10,000 का प्रॉफिट लॉस टिक बाय टिक देखना, ये बिना साइकोलॉजी और माइंडसेट शिफ्ट के पॉसिबल ही नहीं है। अब ईमेल का सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है।
सर जब 5 लाख ख़त्म हो गए तो मुझे डर लगने लगा। वो 5 लाख मेरी बेटी के स्कूल की फ़ीस और हमारी इमरजेंसी सेविंग्स थी। मुझे लगा कि अगर मैंने ये घर में बता दिया तो मेरी वाइफ मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी और भरोसा करना बंद कर देगी। वो समझेगी कि मैं एक इर्रिस्पॉन्सिबल बाप हूँ। इस डर में मैंने एक ऐसी गलती कर दी जो मुझे आज भी सोने नहीं देती। मैंने किसी को बताया बिना अपनी सैलरी अकाउंट पर 3 लाख का पर्सनल लोन ले लिया। मुझे लगा कि अब मुझे ट्रेडिंग समझ में आ गई है, मैं 3 लाख से पूरे 5 लाख रिकवर कर लूँगा और लोन चुकाकर सब नॉर्मल कर दूँगा। सर वो 3 लाख भी 20 दिन में ज़ीरो हो गए। उस 3 लाख के लॉस के बाद मैं अंदर से ख़त्म हो चुका था। पिछले 2 महीने से मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई है सर, रात को 2 बजे नींद खुल जाती है, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है, मैं बालकनी में जाकर बैठ जाता हूँ। ऑफिस में मेरा परफॉर्मेंस इतना गिर चुका है कि मेरे बॉस ने मुझे 2 बार वार्निंग दी है। मैं काम करता हूँ तो ध्यान चार्ट पर होता है और जब चार्ट देखता हूँ तो गिल्ट होने लगता है। मेरी वाइफ से मेरा हर दूसरे दिन झगड़ा होने लगा है। वो पूछती है, आप इतने इरिटेबल क्यों रहते हो, आप हमसे बात क्यों नहीं करते। मैं उन पर चिल्ला देता हूँ क्योंकि मेरे पास सच बोलने की हिम्मत ही नहीं है। मैं अपनी फैमिली का भरोसा तोड़ दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस दलदल से बाहर कैसे निकलूं। अब इस पूरी सिचुएशन को डिकोड करते हैं। अमित की क्या हालत थी, अमित के दिमाग की क्या हालत थी। अमित की इस हालत के पीछे 4 साइकोलॉजिकल सिनेरियोज थे। पहला, फाइनेंशियल सीक्रेसी। जब आप अपने नुकसान को अपने परिवार से, अपने दोस्तों से या किसी से भी छुपाते हो तो आपका दिमाग उस छुपाने की जो एनर्जी को वो पूरा सोख लेता है, जिससे आप पूरा फोकस नहीं कर पाते। जब आप किसी चीज़ को छुपाते हो तो आप दोहरी ज़िंदगी जीते हो। तो वो जो छुपाने का एक्शन है वो आपका जो दिमाग है आपकी पूरी एनर्जी सोख लेता है। तो जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए ट्रेडिंग में या अपनी लाइफ में, वो फोकस ख़त्म होने लगता है। दूसरा क्या, आइडेंटिटी अटैचमेंट। यानी कि अमित ने क्या किया, अपनी आइडेंटिटी को कि यार मैं तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं एक अच्छी कंपनी में काम करता हूँ, तो मेरा नुकसान कैसे हो सकता है, मैं इस छोटी सी मार्केट में लॉस कैसे कर सकता हूँ। जब आप अपनी आइडेंटिटी को ट्रेडिंग से जोड़ देते हो या किसी और चीज़ से जोड़ देते हो तो आप उस आइडेंटिटी को इस काम में लेकर आ रहे होते हो। और आपका जो माइंड है, आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो 2 ज़िंदगी को एक साथ नहीं जी सकता अनटिल एंड अनलेस आपने ट्रेनिंग ना करी हो। तीसरा, द लॉस रिकवरी ट्रैप। जब आप मार्केट में ट्रेडिंग के बजाय अपने खोए हुए पैसे हासिल करने की कोशिश करने लगते हो तो आप नया पैसा कमाने की कोशिश नहीं कर रहे। आपका ईगो कह रहा है कि मार्केट मेरा पैसा कैसे ले सकता है, मुझे जल्द से जल्द ये पैसा वापस चाहिए। और उस जल्दी में, उस एंजाइटी में आप ट्रेडिंग में और अपनी लाइफ में गलत डिसीजंस लेने लगते हो। चौथा, अपने इमोशंस और अपनी रूटीन्स का पूरा बदलना। अमित की खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, अपने परिवार से बात करना, सब मार्केट के रेड और हरी कैंडल्स कंट्रोल कर रहे थे। जब एक स्क्रीन, एक मार्केट आपके इमोशंस को, आपकी डेली रूटीन को कंट्रोल करने लगे तो समझ लेना कि आप सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो ट्रेडिंग के या अपने लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए। तो सबसे पहले अब ये देखते कि अमित ने इस चीज़ से कैसे रिकवर किया। जब मैंने उसको उसके इस ईमेल का जवाब दिया तो मैंने उसको 4 ऐसी गाइडलाइंस दी थी जिसको वो फॉलो करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एकदम से नहीं कि एक रात में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब एग्जैक्टली मैंने अमित को क्या फ्रेमवर्क दिया। सबसे पहले कन्फेशन, यानी कि सच का सामना। मैंने अमित को बोला कि अपने वाइफ के पास जाओ, अपने परिवार के संग बैठो और उसको बिना किसी मैनिपुलेशन के, बिना किसी घबराहट के सब कुछ सच बोल दो। तो उसने मुझे बोला, सर वो गुस्सा करेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, मुझसे लड़ेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। जैसे ही उसने जाके कन्फेस किया, अपनी वाइफ के संग बैठा, थोड़ा हिचकिचाया, उसने बैठा, उसने सब कुछ सच सच बता दिया। थोड़ी सी लड़ाई हुई, चीखी चिल्लाहट हुई, सब कुछ हुई, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी वाइफ ने उसको सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, पैसे गए तो गए, लेकिन जो आप 6, 7, 8 महीने से जो है इतने खोए खोए से रहते थे, आप कम से कम आपने मुझसे कन्फेस तो किया। पहली चीज़ ये हुई। जब आप क्या करते हो, जब आप सच बोलते हो तो एक इमोशनल सेफ्टी बनती है। सोचो उसका 80% जो डर था कि मेरी वाइफ को अगर पता चल गया तो क्या होगा, वो पूरा डिसअपेयर हो गया। अब आप सोचो जब आपके ऊपर से ये बोझ उतर जाता है, जैसे ये बोझ आपके ऊपर से उतरेगा आप अलर्ट हो जाओगे।
आप डिसीजंस लेने की सिचुएशन में आ जाओगे। सो दूसरी चीज़ मैंने क्या करी, मैंने एकदम कोल्ड टर्की ट्रेडिंग ऐप को डिलीट करा है। ट्रेडिंग व्यू ऐप को अपने मोबाइल से, अपने ब्रोकर ऐप को अपने मोबाइल से पूरा डिलीट करवा दिया। 2 महीने तक ट्रेडिंग और किसी भी फाइनेंशियल न्यूज़ या किसी भी फाइनेंशियल ऐप से एकदम दूरी है। क्योंकि जब तक सही माइंडसेट, सही प्रोसेस, सही SOPs के साथ आप ट्रेड नहीं करोगे, तब तक आप बार बार मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग करोगे। अगर आपने अपने दिमाग में ये डाल लिया है कि मुझे जो लॉस रिकवर करना है, या मुझे अपना लोन चुकाना है, या मेरे उधार के पैसे मुझे चुकाने हैं और वो ट्रेडिंग से आएंगे, तब तक आप पैसा गंवाते ही रहोगे। मैंने क्या किया, सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी को चेंज किया। अमित को मैंने बोला कि सबसे पहले ट्रेडिंग छोड़ के वापस से अपनी जॉब वाली आइडेंटिटी में आओ। जैसे वो जॉब वाली आइडेंटिटी में शिफ्ट हुआ तो क्या हुआ, जो उसका लोन था वो अपनी सैलरी से देने लगा, ठीक है। ट्रेडिंग में नुकसान बंद हो गया कुछ टाइम के लिए, ठीक है। जैसे ही उसका धीरे धीरे लोन उतरने लगा, उसकी EMI जाने लगी, मैंने उसको ट्रेन किया धीरे धीरे, उसको रूटीन्स दी। सुबह 6 बजे उठना है, मेडिटेशन करना है, ठीक है, कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है। मैंने उसको कहा छोटी कैपिटल से शुरुआत करवाई और बैंक निफ्टी ऑप्शन से एकदम दूरी, छोटे कैपिटल से इक्विटी में शुरू करवाया, जहाँ पे पैसा कमाना मकसद नहीं था। जो रूटीन्स, जो SOPs, जो डिसिप्लिन, ठीक है, जो स्ट्रैटेजी को फॉलो करने का तरीका है, वहाँ पे वो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा काम होगा। जैसे जैसे आप यहाँ पे प्रोसेस के आदी होते रहोगे, ठीक है, छोटे कैपिटल से ट्रेड करने के आदी हो जाओगे, तब आप बड़ी चीज़ों में शिफ्ट हो सकते हो।